आप सभी का पारंपरिक रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। इस बार मेरी मम्मी ने जम के सहजन खिलाया है और हद तो तब हो गया कि जब पत्ते को भी नहीं छोड़ा। और आप भी इस चीज़ के शिकार हैं। इस बार मम्मी लेके आई है आप सभी के लिए सहजन पत्ते की बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। और आप सबको पता होना चाहिए कि ये पत्ता की सब्ज़ी जितनी ही ज़्यादा अच्छी होती है, स्वादिष्ट होती है, उतनी ही ज़्यादा ये हेल्दी है। 100 बीमारियों का एक इलाज है ये सहजन की पत्तियाँ। तो आप इसे तरह-तरह के रेसिपीज़ में डाल के खा सकते हैं। तो फ़िलहाल आज मेरी माँ आप सबको खिलवाएँगी दाल में डाल के इस पत्ती को, और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, बहुत ही ज़्यादा। और कैसे बनाते हैं चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले सहजन की पत्तियाँ ले लेनी है, और ध्यान ये रखना है कि इसकी कोमल-कोमल पत्तियाँ आपको लेनी है, तभी आपकी जो जिस भी चीज़ में अगर आप इसे यूज़ करें तभी स्वादिष्ट बनेगी, और बहुत जल्दी ये गल भी जाएगी अगर कोमल पत्ती हुई तो। और इसी तरीके से सारे पत्ते हमें अलग कर लेने हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मम्मी ने एक तरफ दाल चढ़ा दिया है, ये नॉर्मल ही है। बस इसमें आप दाल रखो, नमक और हल्दी रखो, और स्पेशल चीज़ तो ये पत्ते हैं। उसको कैसे तैयार करना है वो देखना है। चलिए आगे चलते हैं। तो एक कढ़ाई में हमें ले लेना है थोड़ा सा सरसों तेल। उसमें मम्मी ने डाल दिया है तेज पत्ता। इसी के साथ यहाँ पे डालेगी थोड़ा सा जीरा। उसके बाद यहाँ पे जाएगा, दाल है तो ऑफ कोर्स हींग तो जाएगा ही। और इसके बाद ये जैसे सारी चीज़ जब चटक जाए तो माँ अब यहाँ पे डाल रही है कटे हुए प्याज। और इस प्याज को हमें सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेना है। और इसी के साथ यहाँ पे माँ डालेगी थोड़ा सा लहसुन। लहसुन की कली दाल में रहती है ना, तो ज़्यादा अच्छी लगती रहती है खाने में। और यहाँ पे इसे डालने के बाद फिर इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और अब इसी के साथ माँ यहाँ पे डाल रही है टमाटर। यहाँ पे लगभग 3 या 4 मीडियम साइज़ के टमाटर मम्मी ने ले लिए थे, और अब इसे फ्राई करना है आपको, मतलब भूनना है। और अब इसमें मम्मी डाल रही है हरी मिर्ची। और यहाँ पे मम्मी ने 3 से 4 मिर्ची लिए थे, और उसे इस तरीके से बीच से कट करके डाल दिया है। और इस तरीके से डालने से क्या होता है कि जिसको अगर खाने का मन नहीं है तो वो साइड भी कर सकता है, और जिसको खाने का मन है वो तो चाव से खा ही लेगा। और इसी के साथ मम्मी यहाँ पे डाल रही है स्वाद के अनुसार नमक। इससे क्या होगा कि आपके टमाटर, प्याज, बाकी सारी चीज़ें बहुत फटाफट गल जाएंगे, और आपकी दाल भी जल्दी से तैयार हो जाएगी। और हाँ, नमक हमने दाल में भी डाला था, तो इसलिए इसी हिसाब से आपको यहाँ पे नमक का इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि दोनों मिलके कुछ ज़्यादा ही हो जाए, तो ऐसे लापरवाही नहीं करनी है। तो अब इसे थोड़ी देर हमें भूनना है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर जो है वो काफ़ी हद तक गल चुका है। तो अब बारी है इस पत्ते की। तो इस पत्ते को अच्छी तरीके से मम्मी ने वॉश कर लिया है। उसके बाद अब इसमें डाल रही है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी कोमल कोमल पत्ते हैं। तो कोमल पत्ते का ही आप इस्तेमाल करें, तभी आपकी दाल या बाकी सारी चीज़ें अच्छी बनेगी। और अब इसे डालने के बाद अच्छी तरीके से हमें चला देना है, और ज़्यादा वक्त नहीं लगता है इसको बनने में, बहुत ही कम वक्त में तैयार हो जाता है। और अब इसे हमें अच्छी तरीके से चलाना है। हाई टू मीडियम फ्लेम पे ही आप इसे कुक कीजिएगा। और अब इसे थोड़ी देर हम कवर कर देंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारी दाल अब कितना इंतज़ार करवाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पत्ते जो है काफ़ी अच्छी तरीके से मुलायम हो चुके हैं। तो अब इसमें अब दाल डालने की बारी है। तो अब वहाँ भी दाल तैयार हो गया है, तो मम्मी डालेगी अब यहाँ इसमें दाल। और अब दाल डालने के बाद अब ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। बस दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, क्योंकि दाल भी पका हुआ है, आपके पत्ते भी पूरी तरीके से पके हुए हैं, तो ज़्यादा वक्त नहीं। और इसका आप कलर देखिए, देखने से ही इतना सुहावन लग रहा है, तो खाने में कितना टेस्टी होगा। ज़रूर बनाइएगा इसे। तो बस इसे अगर गाढ़ा लगे तो इसमें थोड़ा पानी और डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम इस तरीके से अब इसे कुक करेंगे। अब हाई फ्लेम पे थोड़ी देर इसे हम उबाल आने देंगे, एंड जब हो जाए देन बंद कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दाल में उबाल आना शुरू हो चुका है, और लास्ट में मम्मी लगाएगी अपना देसी तड़का, वो है घी। घी डालना मम्मी सब कैसे भूल सकती है। तो मम्मी ने घी डाल दिया है, और अब करेगी गैस की फ्लेम ऑफ। सो फाइनली हमारी सहजन वाली दाल बनके तैयार है। सो कैसी लगी आपको? अब बारी है आपकी। आप बताइए कि आपको ये स्वादिष्ट दाल कैसी लगी। और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत कम समय में तैयार हो जाती है, और बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही हेल्दी है। जल्द से जल्द आप बनाइए, और हमें कमेंट में लिख के बताइए कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी।
अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलूँगी फिर से नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।